नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द रफ कट। ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो इस देश के हर माँ बाप के लिए बेहद अहम होगी। जी हाँ, कोरोना काल में जहां इस वक्त सारे लोग इस बीमारी से डरे हुए हैं, वहीं अपराधियों ने आपके घर तक घुसने का, आपको नुकसान पहुंचाने का एक नया मॉड्यूल तैयार कर लिया है। एक नया तरीका ढूंढ लिया है अपराधियों ने अपराध करने का। पहले आप इन अम्मा की ये 2 लाइन की बात सुनिए, उसके बाद आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे। हम दिल्ली से आए हैं स्वास्थ्य विभाग से। हमको 50,000 रुपये मिले हैं मास्क बांटने के लिए। 7 साल का नमो नाम। फिर क्या हुआ? हमसे कहे लगे इसको मास्क दे दें, पड़ा हुआ पे गाड़ी हम कहीं कहाँ है, कहीं गोल्डी वाले पास है। तो हम इसलिए खुलिया में यहाँ पे मंजूर बहुत लगे थे, खुलिया कितनी दूर है तो ले आएगा, बस ने कहा अच्छा ले जाओ। बस जब वो थोड़ी 10 मिनट नहीं आया तो हम गए पड़ा वो देखने, तो गोल्डी वाले से पूछे तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई नहीं है। सुना आपने, 2 लोग आते हैं, अपने आप को स्वास्थ्य विभाग का बता करके आपके घर में दरवाज़ा खटखटाते हैं, पूरी डिटेल लेते हैं, लोगों को कितने लोग घर में हैं, किसी को खांसी है कि नहीं, किसी को बुखार है कि नहीं, कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, ये सारी जानकारी लेते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हम सैनिटाइज़र और मास्क बांटने आए हैं। मास्क तो ले लीजिए, लेकिन सैनिटाइज़र हमारी गाड़ी में रखा हुआ है, किसी बच्चे को भेज दीजिए। घर में जो लोग होते हैं उन्हें ज़रा भी ये इल्म नहीं होता कि ये शातिर अपराधी हैं और ये बहाने से बच्चे को बुला करके ले जा करके उसका अपहरण कर लेंगे। होता भी ऐसा ही है। एक बड़े बच्चे को जब घर वाले भेजने को तैयार होते हैं तो उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं ये अपने को स्वास्थ्यकर्मी बताने वाले अपराधी। ये कहते हैं कि नहीं, ये छोटे बच्चे को भेजिए, हम इसको लेकर के जाएंगे, इसको हम सैनिटाइज़र दे देंगे। उन्होंने अपना मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ सोच रखा है कि उन्हें किसको किडनैप करना है। फिर उस छोटे से 7 साल के बच्चे को वो ले करके जाते हैं। घर वाले भी बड़े आसानी से उसको जाने देते हैं, उन्हें लगता ही नहीं है कि कोई ऐसी बात है। बच्चा जाएगा, सैनिटाइज़र लेकर के आ जाएगा गाड़ी से अंकल के। बच्चा अंकल के साथ निकल जाता है, चला जाता है और उसके बाद बच्चा वापस नहीं आता है। 10 मिनट हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं और उसके बाद उस बच्चे को ढूंढने की कवायद शुरू होती है। बच्चा कहीं नहीं मिलता, चारों तरफ ढूंढा जाता है। उसके बाद घर वालों को चिंता होती है और चिंता होती है, पुलिस के पास पहुंचते हैं। इसी बीच एक फ़ोन आता है। फ़ोन एक महिला करती है और फ़ोन करने के बाद वो महिला कहती है कि अगर अपने बच्चे को सही सलामत वापस चाहते हो तो 4 करोड़ रुपए दो। ये पूरी कहानी जो हम आपको बता रहे हैं ये उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले की है। गोंडा के एक बिजनेसमैन हैं, मसालों का और कई तरह के उनका कारोबार है। अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और शहर में उनका अच्छा खासा रसूख है, उनके बारे में सब लोग जानते हैं। और उनके घर के 7 साल के बच्चे को इस तरीके से सैनिटाइज़र और मास्क देने के बहाने अपहरण कर लिया जाता है उसका, और कॉल की जाती है एक महिला के द्वारा और मांगे जाते हैं 4 करोड़ रुपए। यूपी पुलिस जो लगातार परेशानियों में पिछले दिनों से चल रही है, पहले विकास दुबे एनकाउंटर, उसके बाद कानपुर का संजीत यादव अपहरण और मर्डर केस, उस अपहरण और मर्डर केस को लेकर के कानपुर की पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में पुलिस के सामने ये चुनौती बन जाती है कि कैसे पुलिस इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करे, कैसे उस 7 साल के बच्चे को वापस उसके घर वालों तक सही सलामत पहुंचाए। क्योंकि कानपुर वाले मामले में पुलिस की बहुत किरकिरी हो चुकी है। घर वालों का आरोप था कि 30 लाख की फिरौती देने के बाद भी जो अपराधी थे, जिन लोगों ने किडनैप किया था संजीत यादव को, उन्होंने उसको मार डाला। ऐसे में जिस दिन इस बात का खुलासा होता है कि संजीत यादव का मर्डर हो गया, उसी दिन एक 7 साल के बच्चे की गोंडा में किडनैपिंग होती है, और वो भी एक नए तरीके से, नए मॉड्यूल से। जिस माहौल से पूरा देश इस वक्त डरा हुआ है, देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। एक एक दिन में 24,000 से लेकर के 30,000 तक के आंकड़े आ रहे हैं। बड़ी आसानी से अपराधियों ने इसको टारगेट किया कि हम कोरोना का मामला बता करके, सैनिटाइजर और मास्क देने का बहाना बना करके आसानी से अपने टारगेट के पास पहुंच सकते हैं, और वो पहुंच भी गए, उसमें सफल भी हो गए। उन्होंने बच्चे का बड़ी आसानी से किडनैपिंग भी कर ली, उन्होंने अपहरण कर लिया और फिरौती की
कॉल भी हो गई। पुलिस इस बीच में लगी और उसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया है। 24 घंटे के अंदर, क्योंकि पुलिस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, क्योंकि पुलिस किरकिरी हो रही थी यूपी पुलिस की लगातार पिछले कुछ दिनों से। यानी कि कल 1:30 बजे के करीब में इस बच्चे का अपहरण होता है इस तरीके से, और उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे के आसपास पुलिस इस बच्चे को बरामद कर लेती है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। और आपको पता है ये आरोपी कौन है? जिस बच्चे का अपहरण हुआ उसके घर के कुछ दूर पर रहने वाले, यानी कि कुछ दूर पर रहने वाला जो एक परिवार है, जो 2-4 लोग हैं, जो एक साजिश रचते हैं कि उन्हें कैसे इस 7 साल के बच्चे को किडनैप करना है, और बच्चे को किडनैप करेंगे तो हमें मोटी रकम हासिल होगी। उसके लिए वो एक साजिश करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, और उसके तहत कोरोना काल के दौरान सैनिटाइजर और मास्क देने का बहाना करके उसके घर तक पहुंचते हैं। आखिरकार अच्छी बात यह है कि यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, और बिना किसी हानि के इस बच्चे को पुलिस ने सही सलामत उसके परिवार तक पहुंचा दिया है। कहानी अच्छी है, चुनौतियां भी पुलिस के सामने बहुत थीं, और पुलिस ने बहुत ही जल्दीबाजी दिखा करके त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस बच्चे को उसके घर वालों तक पहुंचा दिया। लेकिन आप सोचिए कि जहां इस वक्त पूरा देश परेशान है कोरोना को लेकर के, ऐसे में कोई आपके घर किसी भी तरीके से अपराधी भी पहुंच सकता है। इसलिए अपने घर का दरवाज़ा खोलने से कम से कम जो सामने आ रहा है उसका आई कार्ड देखें, उससे पूरी जानकारी लें, और तब उसके सामने दरवाज़ा खोलें, क्योंकि अपराधी कोरोना काल में इस तरीके का बहाना बनाकर भी आपके घर तक पहुंच सकते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आपको अगर पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।